तो बच्चों आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, वेटेज के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले ज़रा कुछ बेसिक्स देखें। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह की जो प्रोडक्ट है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो वेक्टर के बीच क्रॉस का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं डेफिनेशन में। वो डेफिनेशन जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते में यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है पहले देखें। अगर ए बार और बी बार दो वेक्टर हैं जिनके बीच एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए बार और बी बार का क्या होगा? हम बोलेंगे ए बार क्रॉस बी बार। ये क्या शो कर रहा है? ए बार और बी बार का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, ए बार क्रॉस बी बार को हम लिखते हैं मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप। ये कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा ही फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? कॉस होता था और राइट साइड में एन कैप नहीं होता था। तो ए बार क्रॉस बी बार होता है मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि जो यूज़ हो रहा है डेफिनेशन में, एन कैप क्या है? एन कैप बेटा क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर है। मतलब ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बार बी बार साइन थीटा एन कैप। ये जो पूरी क्वांटिटी है राइट साइड में, इसकी डायरेक्शन क्या हुई? इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन हुई जो एन कैप की हुई। एन कैप की डायरेक्शन क्या है? ए बार और बी बार दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन क्या होती है? ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर। मतलब अगर हमें ऐसा कोई वेक्टर निकालना है जो ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें ए बार क्रॉस बी बार निकालना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखिए, इस पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड द वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो जब भी हमें ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, तो हमें क्या निकालना होगा? हमें ए बार क्रॉस बी बार निकालना होगा। चलिए अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर है। यानी अगर ए बार एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और बी बार वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर मीन्स जेड डायरेक्शन में होगा। ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार जो है, ए बार और बी बार दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ये बेटा ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। देखिए, आई बार क्रॉस आई बार जीरो होता है, जे बार क्रॉस जे बार जीरो होता है, के बार क्रॉस के बार जीरो होता है। ऐसा क्यों बेटा? आई बार क्रॉस आई बार, जब जो दो सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच एंगल कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना? जीरो हो गया तो आई क्रॉस आई कितना होगा? मॉड आई, फिर मॉड आई साइन जीरो एन कैप। साइन जीरो जीरो होता है, मतलब आई क्रॉस आई जीरो हो गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो हो गया, के क्रॉस के भी जीरो हो गया। मतलब अगर दो वेक्टर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। मतलब ए बार क्रॉस ए बार भी जीरो होगा, बी बार क्रॉस बी बार भी जीरो होगा और के बार क्रॉस के बार भी जीरो होगा। लेकिन अगर आई बार क्रॉस जे बार करें तो क्या होगा? मॉड आई मॉड जे साइन। देखिए, आई और जे, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90, है ना? और आई और जे में परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर जो जेड डायरेक्शन पे हो, यानी के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप होगा मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन 90 जे कैप। यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के आएगा आई कैप, के और आई कितना आएगा? जे कैप। हम एक साइक्लिक ऑर्डर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अब हम एक सर्कल बनाएं जिसमें आई जे के लिखा हो, तो आई इंटू जे होगा के
जे होगा आई, के इंटू आई होगा जे, ठीक है। इसको साइक्लिक फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने, अगर दो सेम वेक्टर हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब ए क्रॉस ए जीरो होगा, बी क्रॉस बी जीरो होगा। अब एक प्रॉपर्टी और जिसका हम अक्सर यूज़ करते हैं, अब बी क्रॉस ए क्या होगा बेटा, जब ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो हम ए को बेस मानकर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। जब बी क्रॉस ए बेटा हम मेज़र कर रहे हैं कैलकुलेट, तो बी को बेस मानकर जब एंगल मेज़र करेंगे ए की तरफ, तो वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी एंगल हो जाएगा माइनस थीटा। तो बी क्रॉस के ए क्या होगा बेटा, मॉड बी बार मॉड ए बार साइन माइनस थीटा एन कैप। अब चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस सन थीटा होता है, तो माइनस भरा जाएगा, क्या जाएगा बी क्रॉस ए माइनस मॉड बी बार मॉड ए बार सन थीटा एन कैप, यानी ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार विथ माइनस आउटसाइड। मतलब बी बार क्रॉस ए बार होता है माइनस ए बार क्रॉस बी बार। जब भी वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो बाहर माइनस आता है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या, ए क्रॉस ए जीरो होगा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या, बी क्रॉस ए होगा माइनस ए क्रॉस बी। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, का डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार होता है, लेकिन यही चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होती है, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार होगा माइनस बी बार क्रॉस ए बार। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक ट्राइंगल दिया हो, उसकी एडजेसेंट साइड्स ए बार और बी बार दी हो, ठीक है, तो इसका एरिया होता है हाफ मॉड ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार का मॉड लेंगे और बाहर हाफ से इंटू कर देंगे, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटी क्लासों में 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are a bar and b bar is given as half mod ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम दिया हो बेटा तो उसका एरिया होगा मॉड ए बार क्रॉस बी बार, जहाँ ए बार और बी बार क्या हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक। ये भी कुछ वैसा ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ थ्रू ब्रेथ, है ना। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ए बार और बी बार अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हों, मतलब ए बार दिया हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी बार दिया हो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो बेटा ए बार क्रॉस बी बार कैसे करेंगे, इनटू ए बार क्रॉस बी बार निकलेगा डिटरमिनेंट की हेल्प से। कैसे, फर्स्ट रो में आई जे के आएगा, फिक्स है। सेकेंड रो में ए बार के कोफिशिएंट्स आएंगे, ए बार क्रॉस बी बार में जो पहला वेक्टर लिखा है ए बार, उसके कोफिशिएंट आएंगे, क्या होगा A1 A2 A3 आएगा। फिर बी बार थर्ड रो में बी बार के कोफिशिएंट आएंगे, B1 B2 B3, है ना। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसा हो जाएगा, आई जे के, फिर फर्स्ट सेकेंड रो में ए बार का कोफिशिएंट, थर्ड रो में बी बार का कोफिशिएंट, तो ये हो गया ए बार क्रॉस बी बार। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आते हैं कुछ सॉल्व क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड मॉड ए बार क्रॉस बी बार, ए बार दिया हुआ बी बार दिया हुआ है, तो हमें मॉड ए बार क्रॉस बी बार निकालना है। पहले निकालते हैं ए बार क्रॉस बी बार, जैसे मैंने बताया था डिटरमिनेंट बनेगा, फर्स्ट रो में आएगा आई जे के, सेकेंड रो में आएगा ए बार के कोफिशिएंट्स 2 1 3, थर्ड रो में आएंगे बी बार के कोफिशिएंट, क्या है वो 3 5 -2। अब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है, पहले आई लिखेंगे, आई को हाइड कर लेंगे किस रो में किस कॉलम में है, वैल्यूएट कर लेंगे। फिर माइनस जे आएगा, जे को हाइड कर लेंगे किस रो किस कॉलम में है, क्या लिखेंगे 2 × -2 -3 × 3। फिर प्लस के कैप हाइड कर लेंगे किस रो किस कॉलम में है, एलिमेंट लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी सॉल्व करने में कितना है बेटा, -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के। अब मॉड ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए बार क्रॉस बी बार का मॉड ले लिया बेटा, रूट के अंदर आई के क्वेश्चन का स्क्वायर आ गया, जी के क्वेश्चन का स्क्वायर आ गया, के क्वेश्चन का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मेन चीज़ क्या थी इसमें, जब ए बार क्रॉस बी बार निकालना हो तो हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार। एक ऐसा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है जो ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार दोनों के परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर भी है। बेटा तो हमने पढ़ा डेफिनेशन में, ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स, यानी ए बार और बी बार के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है
तो वो क्या होता है ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ किसके परपेंडिकुलर निकालना है, ए बार प्लस बी बार के और ए बार माइनस बी बार के। तो ए बार प्लस बी बार ए बार की तरह बिहेव करेगा और ए बार माइनस बी बार बिहेव करेगा। तो पहले हम ए बार प्लस बी बार निकालेंगे। कैसे किया, ए बार और बी बार को ऐड कर लिया। फिर ए बार माइनस बी बार निकालेंगे। कैसे किया, ए बार और बी बार को माइनस कर दिया, तो वैल्यूज आ गई। अब बेटा हमें वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। डिटरमिनेंट यूज़ किया हमने। फर्स्ट रो में आई जे क्या आया, सेकंड रो में ए प्लस बी के कोफिशिएंट आया, थर्ड रो में ए बार माइनस बी बार के कोफिशिएंट्स आए। एक्सपेंड किया, वैल्यू आ गई। अब बेटा ये वैल्यू आई, ये आई जे के टर्म्स में आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट वर्ड यूज़ किया है बेटा इसने, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए बार बाय मॉड ए बार। हमें किसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एक ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी के निकालना है, तो उसका हमने मॉड भी निकाल लिया। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है बेटा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉड। तो चूंकि यहाँ हमें जो वेक्टर निकालना था वो ए बार प्लस बी बार और ए माइनस बी बार के डायरेक्शन में था, है ना। यानी ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार के परपेंडिकुलर था, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार अपॉन ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार का मॉड। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने यूज़ किया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज ए बार बाय मॉड ए बार, वेक्टर वाइज का मॉड। हमें यहाँ किस डायरेक्शन में निकालना था, हमें यहाँ ए बार प्लस बी बार और ए माइनस बी बार की डायरेक्शन में निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा बेटा। अब सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्या बोल रहा है ये, ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार को प्रूव करना है टू ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार की फॉर्म में। ठीक, अगर सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट होता तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी को सिंपली ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आगे एक्सपेंड कर देते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम स्टेप बाय स्टेप इंटू करेंगे। एलएचएस लिया बेटा, ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार इंटू किया, ए बार माइनस बी बार के साथ ए बार आएगा प्लस ए माइनस बी बार के साथ बी बार आएगा, और ओपन किया बेटा, ए बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार माइनस बी बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस ए बार जीरो हो गया बेटा, बी बार क्रॉस बी बार जीरो हो गया। बीच में क्या बचा, माइनस बी क्रॉस ए था, तो ये ए क्रॉस बी हो गया, और ए क्रॉस बी पहले से ही है, तो ए क्रॉस बी हो गया टू ए क्रॉस बी। तो बेटा क्या किया हमने ब्रैकेट ओपन किया, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी जीरो कर दिए, माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कर दिया, सिंपल है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब दो कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट बना लिया हमने। पहली रो में आई जे के आ गए, सेकंड रो में फर्स्ट ब्रैकेट के कोफिशिएंट्स आ गए 2, 6, 27, सेकंड ब्रैकेट में आई लेमडा और म्यू आ गए, कॉन्स्टेंट्स आ गए। राइट साइड में जीरो दिया है बेटा, जीरो को लिख लिया हमने, जीरो आई जीरो जे जीरो के प्लस लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक्सपेंड करके कंपेयर करेंगे तो हमें कन्वीनियंट होगा। चलिए लेफ्ट साइड वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लिया, पहले आई लिखा फिर एक्सपेंड कर लिया, माइनस जे लिखा फिर एक्सपेंड कर लिया, प्लस के लिखा फिर एक्सपेंड कर लिया, इक्वल टू क्या बेटा, जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के ठीक है। अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में भी आई जे के है, राइट साइड में भी आई जे के है, तो हमने दोनों तरफ के आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। लेफ्ट साइड में आई के कोफिशिएंट क्या है 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, और राइट साइड में क्या है जीरो, तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू जीरो हो गया। फिर सेकंड देखिए, जी का कोफिशिएंट क्या है -2 म्यू माइनस 27, राइट साइड में क्या है जीरो, तो 2 म्यू माइनस 27 भी जीरो हो गया। ऐसे ही के कोफिशिएंट में जीरो हो गया। देखिए तीन इक्वेशन मिल गए हमें। पहले इक्वेशन म्यू और लेमडा में एक रिलेशन है, यहाँ से म्यू और लेमडा की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं मिलेंगी, लेकिन सेकंड इक्वेशन से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, तो म्यू मिलेगा 27/2। ऐसे ही थर्ड से मिल जाएगा लेमडा इक्वल टू 6/2 3। तो देख रहे हो आप, लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल गई। तो क्या किया भाई बेटा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना था, क्रॉस प्रोडक्ट किया। कैसे किया, रिमेंड से किया, साइड्स दोनों कंपेयर कर ली, आई जे के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर ली और कांस्टेंट मिल गए। अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आमतौर पर एग्जाम में आ रहा है और हम पहले देख भी चुके हैं। एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दी हैं, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, मॉड ए बार क्रॉस बी बार। ए बार और बी बार क्या है बेटा, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें मॉड ए बार क्रॉस बी बार निकालना है। तो पहले ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे, डिटरमिनेंट लिया, पहले आई जी क्या आया, सेकंड रो में ए बार के कोफिशिएंट्स आ गए, सेकंड रो में बी बार के कोफिशिएंट्स आ गए, एक्सपेंड किया तो ये आ गया ए बार क्रॉस बी। लेकिन पैरेललोग्राम के एरिया में तो मॉड आता है ना बेटा, तो मॉड ए क्रॉस बी निकालना पड़ा, वो कितना आ गया 22 आ गया।
तो मॉड ए बार क्रॉस बी बार आ गया 15√2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, एरिया की हमेशा एक यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ तो यूनिट क्लियर नहीं है, तो हम लिखेंगे 15√2 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ये बेटा ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आमतौर पे आ रहा है। यहाँ 2 साइड्स दी थी, उनका एरिया निकालना था। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगले क्वेश्चन में वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एरिया निकालना है। अब देखिए ए क्या है 112, तो ए बार क्या हो गया 1i 1j 2k। बी दिया है 235, तो ए बार कितना हो गया 2i 3j 5k। सी के दिया है 155, तो उसी बार कितना हो गया 1i 5j 5k। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए तो साइड चाहिए ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, हाफ ए बी बार क्रॉस बी सी बार। ए बी बार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ए बी बार, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। बी सी बार निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, ओ सी बार माइनस ओ बी बार। तो बेटा मैंने निकाल रखा है, ए बी बार आया आई प्लस 2j प्लस 3k, बी सी बार आया माइनस आई प्लस 2j प्लस 0k। तो ए बी बार क्रॉस बी सी बार निकाला, डिटरमिनेंट में आएगा, फर्स्ट रो में आई जे के आएगा, सेकंड रो में ए बी बार के कोफिशिएंट, थर्ड रो में बी सी बार के कोफिशिएंट। एक्सपेंड किया तो आ गया ए बी बार क्रॉस बी सी बार। चूंकि ये एरिया क्या होता है मॉड ए बी बार क्रॉस बी सी बार, तो उनका मॉड ले लिया, कितना आ गया √61 आ गया। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल था ना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होता है हाफ मॉड ऑफ स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ मॉड ए बी बार क्रॉस बी सी बार, यानी हो गया √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो वही फॉर्मूला लगाया हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मॉड ए बी बार क्रॉस बी सी बार। वर्टेक्स दिए थे, पहले साइड्स निकाली, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर मॉड निकाल लिया हमने। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन जो इस साल आ चुका है, और इस तरह का क्वेश्चन हम इस स्लाइड्स में, इस प्रेजेंटेशन में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ए बार और बी बार पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए, जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालना है। डॉट प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं ये पता करने में कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, पर जब वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ एक वर्ड और यूज़ कर रहा है वो, यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो हम ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, यानी ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ए क्रॉस बी। तो क्या हो गया बेटा, ए बार क्रॉस बी बार निकाल लिया हमने। कैसे निकाला होगा, डिटरमिनेंट से निकाला बेटा। आई जे के सेकंड रो में ए बार के कोफिशिएंट, थर्ड रो में बी बार के कोफिशिएंट, तो ए बार क्रॉस बी बार आ गया, उसका मॉड निकाल लिया बेटा। √7 का स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर प्लस माइनस n का स्क्वायर, मॉड ए क्रॉस बी आ गया 85। तो बेटा अब एरिया, अब क्या होता है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो गया, ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। तो वो कितना हो गया 7i माइनस 6j माइनस 10 के बाय √185। तो बेटा ये आज का लेसन हमारा खत्म हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। खूब प्रैक्टिस करिए, खूब लिखिए, खूब याद करिए।